रोमियो 14 के 5वें दिन में आपका स्वागत है। आज हम रोमियो 14 के 14 से 23 आयतों को देखेंगे। इस सप्ताह हम रोमियो 14 एक को रूपरेखा की तरह से उसका हम उपयोग कर रहे हैं और बाकी रोमियो 14 से हम इस रूपरेखा को के अलग अलग विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने बात की मतभेद के बारे में, उन विवादित विषय के बारे में जिनके बारे में बाइबल स्पष्ट नहीं है। बात की इन विवादित विषय को लेकर अलग अलग राय के आधार पर एक दूसरे पर दोष न लगाने के बारे में। खास तौर से समझा कि कौन है जो विश्वास में दुर्बल है। और आज जो हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम दुर्बल विश्वासियों का स्वागत करें। थोड़ी सी हमने कल बात की थी, पर आज इस बारे में हम थोड़ी सी और विस्तार में बात करेंगे। अब कैसे स्वागत करें, यह प्रश्न हमने यह तो देखा कि क्या करें ना क्या करें, दोष न लगाएं, पर कैसे हम करें स्वागत। उसके लिए मैं रोमियो 14 से 13 पढ़ता हूं। प्रभु यीशु में आस्थावान होने के कारण मैं मानता हूं कि अपने आप में कोई भोजन अपवित्र नहीं है। वह केवल उसके लिए अपवित्र है जो उसे अपवित्र मानता है, उसके लिए उसका खाना अनुचित है। यदि तेरे भाई को तेरे भोजन से ठेस पहुंचती है तो तू वास्तव में प्यार का व्यवहार नहीं कर रहा। तो तू अपने भोजन से उस ठेस मत पहुंचा, क्योंकि मसीह ने उस तक के लिए अपने प्राण तजे। तो जो तेरे लिए अच्छा है उसे निंदनीय मत बनने दे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बस खाना पीना नहीं है, बल्कि वह तो धार्मिकता है और शांति है और पवित्र आत्मा से प्राप्त आनंद है। जो मसीह की इस तरह सेवा करता है उससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है और लोग उसे सम्मान देते हैं। इसलिए उन बातों में लगे जो शांति को बढ़ाती है और जिनसे एक दूसरे को आत्मिक बढ़ोतरी में सहायता मिलती है। भोजन के लिए परमेश्वर के काम को मत बिगाड़ो। हर तरह का भोजन पवित्र है, किंतु किसी भी व्यक्ति के लिए वह कुछ भी खाना ठीक नहीं है जो किसी और भाई को पाप के रास्ते पर ले जाए। मांस नहीं खाना श्रेष्ठ है, शराब नहीं पीना अच्छा है, और कुछ भी ऐसा नहीं करना उत्तम है जो तेरे भाई को पाप में ढकेलता हो। अपने विश्वास को परमेश्वर अपने बीच ही रख। वह धन्य है जो जिसे उत्तम समझता है उसके लिए अपने को दोषी नहीं पाता। किंतु यदि कोई ऐसी वस्तु को खाता है जिसके खाने के प्रति वह आश्वस्त नहीं है तो वह दोषी ठहराता है, क्योंकि उसका खाना उसके विश्वास के अनुसार नहीं है, और वह सब कुछ जो विश्वास पर नहीं टिका पाप है। देखिए, स्वागत करने का मतलब होता है किसी को अपना महसूस कराना, और ऐसा ना महसूस कराना कि उसकी उपस्थिति हमें नहीं चाहिए। अब हम इस बारे में बात कर चुके कि हमें उसके आचरण के आधार पर उसके परमेश्वर के साथ रिश्ते का फैसला नहीं करना चाहिए। यह हक केवल और केवल यीशु का है, हमारा नहीं। हम किसी और के दास का फैसला नहीं कर सकते, चाहे हम भी, क्योंकि हम भी दास है, वो भी दास है। हमारी से समस्या यह है कि हमें लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और हम उसके जीवन में पवित्र आत्मा बनने की कोशिश करते हैं, यीशु मसीह बनने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलत कर रहा है तो आप उसको लेकर प्रभु पर भरोसा करें। उसके पास सामर्थ्य है लोगों को बदलने की, उनके कर्मों को बदलने की। अब आप पूछेंगे, अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं क्या चुप रहूं? नहीं, ऐसा नहीं है। पर आप उसे बिना दोष लगाए, उसके विश्वास का फैसला किए बिना आप सलाह दे सकते हैं। कैसे? मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। अगर कोई मनीष सिगरेट पीता है, उस पर लांछन मत लगाइए, पर उसे कह सकते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है? या आपको नहीं लगता ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे इस मंदिर को नुकसान पहुंचे? या फिर मान लीजिए कोई जुआ खेलता है, उसे आप ये कह सकते हैं कि तुम जुआ खेलकर बहुत गलत कर रहे हो, ये बहुत ही बुरी बात है। ये तो ऐसा कह सकते हो, ये तो उसको चोट पहुंचाएगा। पर मान लीजिए जब ऐसा कहते हो, धन का प्रेम सब बुराई की जड़ है, और हम परमेश्वर को अपनी सब जरूरतों के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं, और परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो चाहता है कि उसे हम संभाल के दायित्व के साथ उसको संभालें हम लोग। पर जो क्या आप कर रहे हो, क्या आपको नहीं लगता कि आप इस दायित्व को निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे? आपको क्या लगता है? क्या आप इसके बारे में प्रार्थना करोगे? आपने क्या किया? आपने बाइबल के हिसाब से सच्चाई भी बता दी, जिस आधार पे आपकी सोच है आपने वो भी बता दिया, पर निर्णय आपने उसके ऊपर छोड़ दिया, सामने वाले पर, और परमेश्वर भरोसा किया, क्योंकि अंत में यह उसके और यीशु के बीच की बात है।
हम सबके अंदर में बुराई है, और मैं अगर सोचता हूं कि मैं अपने अंदर की बुराई के खिलाफ लड़कर उसे खत्म कर सकता हूं, तो वो मैं नहीं कर सकता। और अगर मैं ये सोचता हूं कि आपके अंदर में जो बुराई है उसको मैं लड़के खत्म कर सकता हूं, तो मैं आपके जीवन में प्रभु बनने की कोशिश कर रहा हूं। और ऐसा मैं करना नहीं चाहता, आप नहीं चाहते। मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा रहे और यीशु मसीह ही प्रभु रहे। इन आयातों में जब पौलुस दूसरों पर दोष लगाने की बात कर रहा है, वह प्रभु शब्द का उपयोग बार बार करता है। यीशु प्रभु है, सब जवाबदेही उसके प्रति है। हम सबको अपना लेखा जोखा उसे देना है। यह बात याद रखना बहुत जरूरी है। हमें दूसरों के विवेक को ध्यान में रखना है, पर उनका विवेक बनने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करके हम उनके विश्वास में बढ़ने की मदद करने के बजाय उनके विश्वास को हानि पहुंचाते हैं। किसी का स्वागत करने का अर्थ होता है कि उसकी कमियों को और दुर्बलताओं को भी अपनाएं, उनका आदर करना। एक और दूसरा तरीका जो हमने देखा किसी का स्वागत करने के बारे में, किसी को अपनाने के बारे में, वह है कि कुछ चीज को आप न बोलते हो। कुछ है जो आपके लिए ठीक है, वह करने के लिए आप स्वाधीन हो, पर आप सामने वाला व्यक्ति है उसके खातिर आप अपनी स्वाधीनता को सीमित कर लेते हो। अगर आप माता पिता हो तो आप यह कर रहे होगे। आप अपने बच्चों के सामने बहुत कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें या तो समझ नहीं आएगा या फिर उन पर गलत असर पड़ सकता है। अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आता है और वह शाकाहारी, आप मांसाहारी हो, मान लीजिए, मैं नहीं जानता आप क्या हो, तो आप तब तक वो घर पर रहेगा। मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए घर पर रहेगा, 1 हफ्ते आपके घर पे हो सकता है अंडा भी ना बनाओ। क्यों? यह बात नियम पालन करने की थोड़ी ना कोई बात है, ये पर बात प्रेम की है। प्रेम वश आप अपनी पसंद या नापसंद किसी के ऊपर थोपते नहीं हो, आप धीरज रखते हो। मान लीजिए आप एक गांव से हो और उस गांव के अंदर एक बहुत संकरा सा पुल है जिसके साइड पे रेलिंग भी नहीं है, पकड़ने के लिए होती है ना, नहीं है, दोनों तरफ से खुला हुआ है। अब आप बचपन से कई बार उस पुल को पार कर चुके, आपको डर नहीं लगता, आप तो दौड़ के भी पार कर लेते हो। पर आपका शहर से एक दोस्त आता है, अब वो क्या करेगा? अब आप उसको जब पार करेगा, वो धीरे धीरे पार करे, वो झिझकेगा, उसको डर लगेगा उसको। और अगर उसको जबरदस्ती करे, अरे दौड़ के पार करना, क्या है, डरने की बात क्या है, डरपोक है तू, ये सही होगा? सही होगा ये? क्या आप उसे प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे हो, या फिर आप उसका हाथ थामोगे और धीरे धीरे आप उसके साथ चलोगे? आप दौड़ सकते हो, फिर भी उसके साथ क्या करोगे, आप धीरे धीरे चलोगे। और एक आध बार वो पुल पार कर लेगा, उसके बाद उसमें साहस आ जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा। ऐसा ही विश्वास के साथ भी होता है, और ऐसा ही रिश्ता होता है एक दुर्बल विश्वासी और परिपक्व विश्वासी का। परिपक्व विश्वासी, उसके लिए वो अपनी आजादी को छोड़ देता है। जो दुर्बल है वो कुछ चीजों को जीवन में ना बोलता है। और जो आयतें हमने आज पढ़ी रोमियो 14 से 23 में, इसमें हमें 3 प्रेरणाएं दिखाई पड़ती हैं अपने जीवन में कुछ चीजों को दूसरों के लिए न बोलने की। पहला है 14 आयत में पौलुस कहता है आपके लिए सब पवित्र है, पर अगर कुछ किसी के लिए अपवित्र है तो वह उसके लिए अपवित्र है, और जो उसके लिए अपवित्र है वह उसके लिए पाप है। हमें अपने आश्वासन के विश्वास से चलना चाहिए, पर हमें दूसरों की भी आजादी देनी चाहिए कि वे अपने आश्वासन के हिसाब से चलें। और अगर मैं एक मजबूत और परिपक्व विश्वासी हूं तो मेरा यह दायित्व है कि मैं किसी को वह करने के लिए बाध्य न करूं जो उसे अपवित्र लगता है। दूसरी प्रेरणा दिखाई देती है 17 आयत में। पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य बस खाना पीना नहीं है। अगर हम परमेश्वर के राज्य के निवासी हैं तो इस बात को लेकर क्यों झगड़े कि क्या खाना सही है, क्या खाना सही नहीं है, क्या फिल्म देखना सही है, कौन सी फिल्म देखना सही नहीं है। ये सारी बातें परमेश्वर के राज्य में कुछ महत्व ही नहीं रखती। क्या महत्व रखता है? परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा से प्राप्त आनंद। प्राथमिकता इन चीजों को देनी है। अगर परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं तो हमें इन 3 चीजों को प्राथमिकता देनी है, और वह तीनों हमें परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती हैं। ये तीनों परमेश्वर की ओर से हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो छोटी छोटी बातों पर हमें निर्णय लेने होते हैं, उसको विवाद करने या अड़ने में क्या यही सही है, कोई तुक नहीं है। अच्छा है कि मैं अपनी आजादी को महत्व न देकर प्रेम में वह न करूं
जो किसी भाई या बहन के विश्वास को आहत करता है। तीसरा कारण जो पौलुस बोलता है 19 आयत में, वह है शांति। उन बातों में लगे जो शांति को बढ़ाती है। अगर खाना पीना महत्व नहीं रखता तो उसके बारे में विवाद कर कर शांति को भंग करने की जरूरत ही क्या है। जरूरी है उन आत्माओं को संभालना जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण लिए। हमारा जो भी विश्वास है, हमारे लिए जो भी खाना पीना सही है, किस दिन उपासना करना सही है, यह हमारे और यीशु मसीह के बीच की बात है, जो हमसे लेखा जोखा लेगा और फैसला करेगा क्या पुरस्कार हमें देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। इन बातों को लेकर विवाद करना और शांति भंग करने में कोई तुक ही नहीं है ना। तो अपने जीवन में आजादी के कारण किसी और के विश्वास के राह में अड़चन ना बनो। और अंत में 23 आयत में पौलुस क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत, इसके लिए एक दिशा निर्देश देता है। यह बहुत जरूरी है। वह कहता है कि वह सब कुछ जो विश्वास पर नहीं टिका पाप है। मैं वापस दोहराता हूं, वह सब कुछ जो विश्वास पर नहीं टिका वो पाप है। अगर जो कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वह विश्वास पर नहीं टिका, वह पाप है। मैं अगर कुछ कर रहा हूं, कुछ और भी और उसमें परमेश्वर का अनुग्रह पर भरोसा नहीं कर रहा, और मैं केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पसंद है या फिर मुझे करना चाहिए, तो मैं परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा। मैं अपने स्वार्थ की सेवा कर रहा हूं। स्वार्थ की, मैं खुद की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं या फिर स्वार्थ की सेवा कर रहा हूं। और यह मेरे को याद दिलाता है कि कितना कुछ जो मैं करता हूं वह विश्वास पर नहीं टिका। और यह हमें याद दिलाता है कि हमें यीशु के अनुग्रह की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। जब भी मैं कुछ करता हूं जो विश्वास पर टिका है, तो उसके पीछे की प्रेरणा मेरा यीशु मसीह पर भरोसा होता है। और यीशु मसीह पर भरोसा है, उसके लिए दिखाई प्रेम के मार्ग पर पवित्र आत्मा की मदद से चलना। और प्रेम हमें कभी भी विश्वास में दुर्बल विश्वासियों को ठेस नहीं पहुंचाने देता। प्रेम हमें हमारे अधिकारों को सीमित करने की प्रेरणा देता है। और जब हम यह करते हैं तो दुनिया हमें देखती है, और वह हमें ऐसे नहीं देखती जो नियमों की जंजीर में बंधा हुआ है, या ऐसा भी नहीं देखती जो एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, पर वह देखती है उन लोगों को जो अपनी आजादी को पहचानते तो हैं पर अपनी आजादी को सीमित करने से नहीं चूकते, क्योंकि वह परमेश्वर से प्रेम करते हैं और मसीह में अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं। हम स्वतंत्र हैं उन चीजों को न कहने के लिए जो बाइबल में स्पष्ट तौर से निषिद्ध है, पर उन चीजों को भी बाइबल में जो निषिद्ध नहीं है फिर भी हम नहीं करते, क्योंकि हम दूसरों को प्रेम करते हैं। तो आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हमारी मदद कर कि हम तेरी दी हुई इस आजादी पर भरोसा कर पाएं और विश्वास करें कि नियमों की जगह पर विश्वास को ला पाएं, तेरी अनुग्रह की छाव में हर समय रह सके। नियम नहीं पर तेरी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हम जी सके। और यीशु, मेरी मदद कर कि मैं अपनी आजादी का दुरुपयोग ना करूं, मेरे कारण किसी और के विश्वास को ठेस ना पहुंचे। मेरी मदद कर कि मैं खुशी से और प्रेम से अपनी उन आजादी को मैं ना बोल सकूं जिस कारण किसी और के राह पर अड़चन पैदा होती है, या मेरी आजादी उन्हें पाप करने के लिए उकसाती है। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगले सप्ताह फिर से जुड़िएगा रोमियो 15 के अध्ययन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।